हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मानव विकास रिपोर्ट 2024 के बारे में चर्चा करते हैं और उसके डिटेल में चर्चा करते हैं ना, कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, कौन सा निम्नतम स्थान पर है ना, भारत की रैंकिंग उस पर कहाँ है ना, उसके बारे में भी आज हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट है ना, या मानव विकास की संकल्पना किसने दी है ना, तो हम देखते हैं कि मानव विकास की संकल्पना ना ये 1990 से जारी किया जाता है। और मानव विकास की संकल्पना अपन कहें तो तो मानव विकास की रिपोर्ट की संकल्पना किसने दी है ना, तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन है ना, कि संयुक्त विचारों की एक संकल्पना है। मतलब दोनों ने मिलकर के संयुक्त विचार दिया, सिद्धांत दिया। ठीक है, जो कि 1990 से ही क्या है, मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है और जारी भी की जाती है ना। ठीक है, जारी भी की जा सकती है ना। वर्तमान में अब देखें तो मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए, ठीक है, मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया जाता है ना। जैसा कि मैंने बताया कि ये कब से 1990 से ये जारी की जाती है और इसकी संकल्पना मैंने कहा कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद उल हक और भारत के जो है अर्थशास्त्री अमृत सेन है ना, कि संयुक्त विचारों की एक संकल्पना है। ठीक है, इसमें वर्तमान में ना, ठीक है, अब इसको जारी कौन करता है ना, वो बात में हैं। अब इसको जारी कौन करता है ना, तो मैंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ये 2021 में जारी हो चुकी थी। अब 2022 की रिपोर्ट जो है 2023-24 में जो है प्रकाशित की गई है ना, तो ये यूएनडीपी के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी के मानव विकास कार्यालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है ना। वर्तमान में किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है, अपन देखें तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कॉर्पोरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड है ना, ब्रेकिंग। ठीक है, तो किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कॉर्पोरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड है ना, के शीर्षक से यूएनडीपी के कार्यालय है ना, के मानव विकास कार्यालय से इसको प्रकाशित किया गया है। यूएनडीपी का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास प्रोग्राम कार्यक्रम है ना। ठीक है, ये इसके बारे में ना यूएनडीपी जब इसको प्रकाशित करती है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरे ना थोड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो यूएनडीपी का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है, एक गैर सरकारी संस्था है, एजेंसी है। ठीक है, एजेंसी है जो कि 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखे जाए तो अध्यक्ष कौन है, अंचिम स्टेनर है ना, अंचिम स्टेनर इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ये लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, ठीक है, आधारभूत सदस्य देशों में आधारभूत ढांचे का विकास करना, प्रजातांत्रिक देशों को प्रोत्साहित करने का काम ये करती है। ठीक है, इसके अलावा ये SDG 17 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है ना, इसको अचीव करने के लिए भी प्रयास करती है ना। ठीक है, SDG की बात करें तो SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, मतलब 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 17वीं बैठक में है ना, 17वीं बैठक में सतत विकास हेतु है ना एक एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए ना, जिनको SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं ना। और ये गोल्स उनको इन देशों को क्या 2030 तक प्राप्त करना है ना। ठीक है, इसमें भारत भी काम कर रहा है ना, भारत भी काम कर रहा है। भारत की बहुत सारी योजनाएं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से प्रेरित है ना, जैसे कि मैंने कहा जल जीवन मिशन है ना, जल जीवन मिशन हो गया आया। ठीक है, जल जीवन मिशन हो गया, आवास योजना हो गई, ठीक है, RTE हो गया, RTE है ना, राइट टू एजुकेशन है ना। इसके अलावा अपन है ना स्वास्थ्य से संबंधित योजना है ना, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है ना। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना ना संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार मतलब और पर्यावरण से संबंधित भी योजना चला रहा है ना। तो भारत भी क्या है, इन SDG 17 है ना, इनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा, अब बात आती है कि भाई ये रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जो है जारी करता है ना। तो वर्तमान में अब जब इसने जारी की है तो कौन सा देश फिर मानकों के आधार पर इसको जारी किया जाता है ना। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में अपन देखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट में क्या है, एक समग्र सूचकांक जो है जारी किया जाता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, इनको 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की औसत उपलब्धियों को मापता है। ठीक है,
कि सूचकांक क्या करता है, 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की औसत उपलब्धियों को मापने का काम करता है ना, मापता है ना। ठीक है, कौन से है 4 संकेतक अपन देखें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ठीक है, मतलब जब शिशु जन्मता है तो जन्म के समय उसकी कितनी लंबी उम्र होगी उसकी उम्मीद की जाती है ना। ठीक है, उम्मीद की जाती है ना। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखें तो स्कूली शिक्षा औसत, स्कूली शिक्षा के औसत है ना, स्कूली शिक्षा के औसत है ना। ये भी अपन कहें तो एसडीजी 4.4 में आता है ना, सतत विकास लक्ष्य 4.4 में आता है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष, तीसरा स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष, ये भी सतत विकास लक्ष्य 4.3 में आता है। जीवन प्रत्याशा ये भी आता है सतत विकास लक्ष्य 3 में आता है ना। ठीक है, जैसा कि ये 4 संकेतक दिए हैं। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब जब नव शिशु जन्मता है तो उसके जन्मने के बाद है ना उसके जीवन की संभावना या उम्मीद की जाती है कितनी हो सकती है ना, तो ये आता है एसडीजी 3 में है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिससे सतत विकास लक्ष्य 3 में आता है ना। ठीक है, इसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष, ठीक है, ये भी आता है अपना ना, किसमें आता है एसडीजी 4.3 में है ना। ठीक है, इसके बाद स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष है ना, ये एसडीजी 4.4 में आता है, सतत विकास लक्ष्य 4.4 में आता है ना। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखें तो ये सकल राष्ट्रीय आय है ना, जीएनआई है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम है ना। ठीक है, तो एसडीजी 8.4 में आता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 8.4 है ना, सतत विकास लक्ष्य 8.5 में आता है ना। ठीक है, तो इन 4 मानकों के आधार पर है ना, ये 4 मानक जिस देश के उच्चतम है उस देश के मानव विकास कैसा होगा, उच्चतम स्तर पर होगा, है ना। ठीक है, तो इन 4 मापकों के आधार पर, इन 4 संकेतकों के आधार पर शीर्ष देश देखें तो शीर्ष में 3 देश है ना, शीर्ष में 3 देखें तो शीर्ष में आया है स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड 0.967 है ना, 0.967 इसकी रैंक रही है, फर्स्ट रैंक पर रहा है, और एसडीआई स्कोर इसका 0.967 है ना। दूसरी रैंक है नॉर्वे, इसका जो एसडीआई स्कोर है 0.966 है ना। तीसरी रैंक है आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड 0. इसका एसडीआई स्कोर है 0.959 है ना, 959। ठीक है, चौथे नंबर की जो रैंक है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग जिसका एसडीआई स्कोर है 0.956 है ना। 5वें नंबर पर डेनमार्क का है, डेनमार्क जिसकी एसडीआई स्कोर है 0.952 है ना। ठीक है, इसके बाद स्वीडन है 0.952, आयरलैंड है 0.950 है ना, और फिर जर्मनी है 0.950 है ना। ये कैसे हैं, ये शीर्ष देश है ना, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्च स्तर पर होगी। ठीक है, और स्कूल के औसत वर्ष, ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, सकल राष्ट्रीय आय है ना, मतलब यहाँ की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी ना। और जब इनकी ये 4 संकेतक अधिक होंगे, इसीलिए ये कैसे हैं, शीर्ष स्तर पर है ना। ठीक है, ये तो अपने ये नॉर्वे, आइसलैंड और ये स्विट्जरलैंड, हैप्पी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भी देखा जाएगी तो उसमें भी क्या उत्तम स्तर पर दे, शीर्ष स्तर पर देना। ठीक है, अब अंतिम है ना, अंतिम 3 देखें तो अंतिम 3 की बात करें तो, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अंतिम तीन देश हैं तो देखें सोमालिया का एसडीआई स्कोर देखें तो 0.380 है ना, 0.380। दक्षिणी सूडान नीचे से दूसरे नंबर पर है, इसका जो एसडीआई स्कोर है 0.381 है ना, 0.381 है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, निम्न से तीसरे नंबर पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य है ना, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई इंडेक्स स्कोर है, एसडीआई स्कोर है 0.387 है ना। ठीक है, तो ये अंतिम है ना, तो ये अंतिम में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन प्रत्याशा कैसी है, कम है। यहाँ पर स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष निम्नतम स्तर पर है, स्कूली शिक्षा के लिए औसत वर्ष भी निम्नतम स्तर पर है, न्यूनतम राष्ट्रीय आय होगी ना, इस कारण ये कैसे है, न्यूनतम रैंकिंग दी गई है और इनके स्कोर भी कम है ना। इसके अलावा अपन देखें तो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश में, जिसमें हो गया यूएसए, यूके, जापान, रूस है ना, यूएसए, यूके, जापान, रूस है ना। और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश है जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर एसडीआई स्कोर अगर बात करें तो कैसे है, उच्चतम स्तर पर ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई यूएसए का ना, इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश यूएसए है, इसका एसडीआई स्कोर है ना, इसका एसडीआई स्कोर कितना है 0.927।
ठीक है। इसके अलावा यूके की बात करें तो यूके का एसडीआई स्कोर कितना है 0.889, जापान का है 0.878, ठीक है, रूस का है 0.821 है ना, ठीक है। करीबन करीबन 2-2.5 साल इसको रूस और यूक्रेन को ना, यूक्रेन और रूस को युद्ध करते हुए हो गया, फिर भी इनकी जो है मानव विकास रिपोर्ट पे शीर्ष स्तर पर अच्छे स्तर पर है ना, ठीक है, अच्छे स्तर पर है ना, शीर्ष स्तर पर नहीं कह सकते लेकिन अच्छे स्तर पर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा में ग्राफ इनका बढ़ रहा है, ठीक है। स्कूल के लिए अपेक्षित वर्ष भी बढ़ रही है, औसत वर्ष बढ़ रही है ना, स्कूल की औसत वर्ष बढ़ रही है, और नेशनल इनकम भी बढ़ रही है ना, ठीक है। हालांकि ये रूस से और यूक्रेन से जब युद्ध चल रहा है तो यूरोपियन कंट्रियों ने इस पर क्या, रूस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया ना, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसने क्या करा, भारत को तेल देना स्टार्ट किया ना, और ये एशियाई देशों को तेल देना स्टार्ट किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था फिर से क्या हो गई, ठीक हो गई है ना, ठीक है। इसके अलावा ना 2 देश हैं जिनको इस सूचकांक में कोई रैंक नहीं मिली है ना, 2 देश हैं जिनको इस सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई भी रैंक नहीं दी गई है, जिसमें डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे उत्तर कोरिया बोलेंगे ना, दूसरा है मोनाको है ना, इनको इस सूचकांक में कोई भी रैंक नहीं दी गई है ना। उत्तर कोरिया जैसे किम जोंग है ना, तानाशाही शासक है, वहां पर तानाशाही शासन चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो तानाशाही शासन चल रहा है, तो इस यहाँ पर राष्ट्रीय आय के पैमाने या फिर स्कूल या स्कूली शिक्षा के लिए या जीवन प्रत्याशा के लिए ना, कोई भी इनके लिए क्या होगा, कोई भी संकेतकों की सहायता से कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया होगा, इस कारण यहाँ पर कोई रैंक नहीं दिया ना, ठीक है। अब बात आती है कि भारत है ना, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ने 1990 से काफी कुछ सुधार किया है, ठीक है। पहली बार जब 1990 में क्या हुआ, इसका जो है ह्यूमन मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई, तब इसका एसडीआई स्कोर कितना था ना, तब इसका अगर बात करें तो एसडीआई स्कोर, ठीक है, एसडीआई स्कोर कितना था 0.434 है ना, 0.434 है ना। अब वर्ष 2022 में इसके जो है रैंकिंग और वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर देना काफी कुछ सुधार हुआ है ना, वर्तमान में देखें तो कितना है 0.644 हो गया है ना, 0.644 हो गया, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं इसका एसडीआई स्कोर कितना है 48.4% है ना, सकारात्मक परिवर्तन में इसकी वृद्धि हुई है, ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन के साथ इसमें वृद्धि हुई है ना। मतलब 1990 में एसडीआई स्कोर कितना था 0.434 था, और 2022 तक आते आते 0.644 हो गया, मतलब इसमें वृद्धि हुई है, 48.4% की वृद्धि हुई है ना, ठीक है। अब बात की जाए तो मैंने कहा कि मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार की है तो इसमें कितने देशों की रिपोर्ट तैयार की है, 193 देशों को लिया गया है, और इन 193 देशों में भारत की रैंकिंग है ना, भारत की रैंकिंग देखें तो कितनी है 114वीं रैंकिंग है, ठीक है। भारत की 2022 की रिपोर्ट में 2023-24 में जो है प्रकाशित की गई है, तो इसकी रैंकिंग 134 है ना, 134 रैंक है ना, जिसका एसडीआई स्कोर कितना है 0.644, ठीक है, 0.644 है ना, 193 देशों में। तो भारत ने 2021 की तुलना में ना एक पायदान उछाल किया ना, एक रैंकिंग उछाल की है ना, ठीक है, एक रैंकिंग उछाल किया है, और 2021 में कितना था, इसके 135वीं रैंक थी, और एसडीआई स्कोर 0.633 था ना, ठीक है, 0.333 था। मतलब बोल कह सकते हैं 2021 में 191 देशों की जो है रैंकिंग ली गई, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है तैयार की गई, उसमें 191 देशों में 135वां स्थान भारत का था, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना स्कोर कितना 0.633 रहा, ठीक है, 0.633 रहा, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं एक्सटीओ के बारे में चर्चा करें तो, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने 193 देशों में 134वीं रैंक हासिल की है, ठीक है, 134वीं रैंक हासिल की है, जिसका एसडीआई स्कोर कितना रहा है 0.644 रहा है। मतलब इस रैंक में ना, इसमें कह सकते हैं भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ना, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत को क्या मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, वर्गीकृत किया गया या वर्गीकृत करता है ना, ठीक है।
अब बात आती है कि भाई भारत ने जीवन प्रत्याशा में कितना बढ़ोतरी की है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में कितनी वृद्धि की है ना, स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में कितनी वृद्धि की है, और सकल राष्ट्रीय आय में भी कितनी बढ़ोतरी की है। इसके बारे में अगर अपन डिटेल में चर्चा करें तो 2022 में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा ना 2022 में कितनी 2022 में 67.7 वर्ष है। कितनी है? 67.7 वर्ष है, जबकि 2021 में कितनी थी? 67.2। ठीक है, 67.2 वर्ष थी, है ना। ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं 2021 में 67.2 से बढ़कर के 2022 में 67.7 वर्ष की बढ़ोतरी की है। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो 1990 से अब तक देखें तो 9.1 वर्ष तक की वृद्धि की है ना, 9.1 वर्ष है ना तक की वृद्धि की है 1990 से लेकर के अब तक। ठीक है, इसी प्रकार स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में देखें तो भारत ने इसमें भी वृद्धि की है। इसमें 2022 में 12.6 वर्ष तक इसकी जो है वृद्धि पहुंच गई है ना, प्रति व्यक्ति 12.6 वर्ष तक पहुंच गई। ठीक है, अगर 2021 में देखें तो 2021 में 11.9 वर्ष थी। ठीक है, 11.9 वर्ष थी। ठीक है, इस प्रकार है ना, ऊपर कह सकते हैं कि भाई इसने भारत ने कितना 5.88% की वृद्धि की, जो 18वें स्थान पर सुधार किया है इसने ना, कितना 18वें स्थान पर इसने सुधार किया है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1990 से देखें तो 6.4 वर्ष की वृद्धि की है, तब से लेकर के अब तक 6.4 की वृद्धि की है। ठीक है, इसी प्रकार है ना 6.4 वर्ष की वृद्धि की है ना। स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में भी इसने सुधार किया है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 5.57 वर्ष हो गई है ना। अब कितनी पहुंच करके हुई है? 5.57 वर्ष हो गई है। अगर 1990 में देखा जाए तो 3.8 वर्ष की से वृद्धि की है ना। ठीक है, GNI है ना, GNI का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, है ना। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम 2021 में कितनी थी? सकल राष्ट्रीय आय है ना, सकल राष्ट्रीय आय है ना, ये 2021 में कितनी थी? 5.42 लाख प्रति व्यक्ति आय थी, 5.42 लाख सकल राष्ट्रीय आय थी, और 2022 में बढ़कर के 5.75 लाख राष्ट्रीय आय हो गई है ना। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय हो गई है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो प्रति व्यक्ति आय ना, प्रति व्यक्ति आय भारत की बढ़ी है। ठीक है, अब अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2022 के आंकड़ों के आधार पर अपन देखें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? $6,951 की वृद्धि हुई है, $6,951 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऊपर कह सकते हैं जो 12 माह है ना, 12 माह की अवधि में 6.3% की वृद्धि को दर्शाती है ना। कितनी? $6,951 कितना? 12 माह की अवधि में 6.3% की वृद्धि को जो है दर्शाती है ना। ठीक है, इसके बाद है ना, इसके अलावा अपन देखते हैं तो भारत ने इन मानव विकास सपोर्ट में तो किसने क्या करा? बढ़ोतरी की ही है। ठीक है, इसमें तो इसकी रैंकिंग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसने लैंगिक असमानता को भी कम करने में भारत की जो प्रगति है ना, विश्व की औसत है ना, विश्व की औसत जो लैंगिक असमानता है उसको भी पार कर गई है ना, उसको भी पार कर लिया है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं लिंग असमानता को कम करने के लिए भारत की प्रगति में वैश्विक औसत को भी पार कर लिया है ना। मतलब हम कह सकते हैं भारत का जो स्कोर है ना, GII लिंग असमानता में स्कोर है 0.437 है ना। ठीक है, GII 0.437 है ना। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 166 देशों की जो लिंग असमानता सूचकांक है, कितना? 166 देशों को जो है रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, इंडेक्स निकाला गया, उसमें भारत का स्थान 108वें स्थान पर है ना, 108वीं रैंकिंग है ना। ठीक है, तो इस सूची में ना, इस सूची के आधार पर तैयार की जाती है, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट फास्ट है, सशक्तिकरण है ना, एवं श्रम बाजार भागीदार के आधार पर है ना देशों का मूल्यांकन किया जाता है, और जिसमें लिंग असमानता को जो है सूचकांक निकाला जाता है ना। ठीक है, तो भारत ने इसमें भी क्या है? बढ़ोतरी की है ना, मतलब वैश्विक औसत जो लिंग असमानता सूचकांक था ना, उससे मतलब ऊपर निकल गया, पार निकल गया ना। ठीक है, अब अगर अपन है ना भारत के सापेक्ष में अगर देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश में कितनी क्या रैंकिंग रही है वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना। ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर भारत में अगर अपन श्रीलंका देखें और चीन देखें ना, तो श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, दक्षिण में जो पड़ोसी देश है। ठीक है, 2-1.5 साल पहले क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था भी कैसी हो गई? ध्वस्त हो गई थी। ठीक है, तो अपन ने उनको क्या दिया? ऋण दिया था ना। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके? अपनी अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार कर सके ना। ठीक है, मतलब IMF से भी ज्यादा अपन ने उसको ऋण दिया ना। अगर और उस ऋण की सहायता से बताओ इसने रैंकिंग में सुधार कितना किया ना। इसने इसकी जो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है अगर देखें जाए तो 78वीं रैंकिंग है ना।
78 है ना, भारत पे काफी बहुत अच्छी है ना। इसके अलावा अगर हम चीन की बात की जाए तो चीन में कितनी है, 75वीं रैंकिंग है ना, 75वीं रैंकिंग है ना, ठीक है। और इनकी रैंकिंग उच्च स्तर पर होने के कारण इनको, ठीक है, इन दोनों देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ना, ठीक है। इनको, इन दोनों देशों को किस में वर्गीकृत किया गया है, मानव विकास रिपोर्ट में उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत इनको जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मतलब ऊपर ये कह सकते हैं यहाँ की प्रवृत्तियां अच्छी है, यहाँ पर औसत शिक्षा के लिए औसत वर्षों में वृद्धि बहुत ज्यादा है ना, उच्चतम स्तर पर है। जीवन प्रत्याशा में उच्चतम स्तर है ना, स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष भी यहाँ पर क्या है, अच्छे है ना। इस कारण इनको उच्च मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया दोनों को ना, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है। तो भूटान को भी 125वीं रैंकिंग दी है, अपन से काफी अच्छा है। बांग्लादेश को भी 129वीं रैंकिंग दी है, ये भी अच्छा है। अपन से पड़ोसी देश है ना, अपन से ऋण लेते हैं ना, अपन से क्या इनकी जो है संरचना या आधारभूत संरचना में अपन इनके क्या सहयोग कर देना। सहयोग करने के बाद ये क्या है, देखो इनकी रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 125वीं रैंकिंग है, जबकि बांग्लादेश की कितनी है, 129वीं रैंकिंग। बताओ इसका, इनका स्थान बेहतरीन है ना, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार है ना, इस प्रकार पर कह सकते हैं भारत, भूटान और बांग्लादेश है ना, इनको मध्यम मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया ना, इन तीनों देशों को ना, भारत, भूटान और बांग्लादेश है ना, इनको मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इनकी रैंकिंग में सुधार भले ही है, लेकिन मध्यम भारत की बराबरी है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया ना, ठीक है। अब इसके अलावा एक छोटा सा देश है ना, हिमालय साइड में नेपाल पड़ता है। नेपाल की जो रैंकिंग है देखें तो 146वीं रैंकिंग है इसका स्कोर, ठीक है, 146वीं रैंकिंग है ना, ठीक है। पाकिस्तान की भी ठीक है, पाकिस्तान भूखमरी, लोग ये बताते हैं कि भाई भूखमरी के कगार पर है, अभी वहां पर चुनाव हुए एक्चुअली, ठीक है। तो इसकी जो रैंकिंग है 164वीं रैंकिंग है, जो भारत से काफी नीचे है, ठीक है, नेपाल और पाकिस्तान की। मतलब ऊपर कह सकते हैं कि भारत जो है विकास के मामले में तरक्की कर रहा है और प्रगति कर रहा है ना,